क्लास में कल्याण मंदिर स्तोत्र संस्कृत में पढ़ रहे हैं, 8वां स्टैंडर्ड चल रहा है, पर ये विशा पहाड़ नहीं पढ़ा अभी तक। अच्छा, कल्याण मंदिर स्तोत्र कौन पढ़ा रहा है? वो तो भैया अभी तो हम ना उच्चारण नहीं सीख रहे हैं उसका। अच्छा, है ना, अच्छा। हम ग्रुप में है ना, जैसे एक दिन निकाल लिया हमने, तत्वार सूत्र की क्लास चलती है जैसे हमारी उसमें, तो एक दिन हमने कल्याण मंदिर स्तोत्र के लिए निकाल लिया कल सैटरडे के लिए, तो एक अच्छा। उच्चारण वो करके डाल देती है ऑडियो, फिर हम करते हैं प्रैक्टिस, मतलब इसमें चल रहा है एक एक करके। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अपनी एक क्लास हो चुकी है, पहली क्लास आपकी चारुल जी ने ली थी। पहली क्लास में हमने कोई विषय प्रारंभ नहीं किया था, जो लोग आज से जुड़ रहे हैं। पहली क्लास से ही हम लोग आचार्यों और काव्यों, आचार्यों और विद्वानों की जो एक अद्भुत, हमारे जो जैन आचार्य और जैन विद्वान हुए हैं, उन लोगों की जो एक अद्भुत काव्य कला है, ठीक है, हम उनके थोड़े थोड़े हम सैंपल्स देख रहे थे। मतलब हम ये देख रहे थे कि देखिए, हम काव्य प्रारंभ करेंगे, हम एक संस्कृत का स्तोत्र प्रारंभ करेंगे, उसके पहले हम ये समझ लें कि जो आचार्य और विद्वान इन स्तोत्रों की रचना कर रहे हैं, वो किस भूमिका में और कितने गजब की कला के धनी, कितने गजब की प्रतिमा के धनी वो आचार्य और विद्वान रहे हैं, जिन्होंने इन सुंदर सुंदर स्तोत्रों की रचना करी है। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में भी हमने स्तुति विद्या, जो कि आचार्य समंत भद्र द्वारा विरचित एक ग्रंथ है, उसके माध्यम से हमने कुछ कुछ उसके स्तोत्र, उसके कुछ कुछ श्लोक देखे थे, जिनमें कुछ कुछ क्या कहें उसको, अलंकारों का प्रयोग होता है, और साथ ही साथ उनसे कुछ डायग्राम्स आदि भी बनते हैं। मतलब ऐसे भी बहुत सारे स्तोत्र हैं, ऐसे बहुत सारे काव्य हैं जो आचार्य और विद्वानों ने लिखे हैं, जिनको आप स्टार्टिंग से एंड तक एक साइड से पढ़ोगे तो उसमें पूरी रामायण की कथा आ जाएगी। ठीक है, और आप जब उसको उल्टा से पढ़ना फिर से प्रारंभ करोगे तो पूरी महाभारत की कथा आ जाएगी। ऐसे भी काव्य हैं जो हमारे जैन आचार्य और विद्वानों ने लिखे हैं। तो आप उनकी प्रतिभा का, उनकी कला का एक आकलन कर सकते हैं कि कितने गजब के आचार्य अपने रहे हैं। साथ ही साथ आपको उनकी निर्माणता, निरभिमानता का भी भान होना चाहिए कि इतने सुंदर, इतने गजब के काव्यों को लिख देने के बाद, जैसे आचार्य अमृत चंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे महान ग्रंथ को लिख देने के बाद अंत में ये लिखते हैं, अंतिम जो उसका श्लोक है उसमें ये लिखते हैं कि अक्षर मिल मिलकर क्या बन गए, शब्द बन गए, शब्द मिल मिलकर पद बन गए, पद मिल मिलकर वाक्य बन गए, और वाक्य मिल मिलकर ये पूरा ग्रंथ तैयार हो गया। लेकिन इस पूरे ग्रंथ की रचना में आचार्य अमृत चंद्र का कुछ भी कर्तव्य मत समझना। मतलब आचार्य, आप पूरा एक इतना बड़ा ग्रंथ लिख देते हो, इतना गजब का ग्रंथ लिख देते हो, उसके बाद कहते हो ये तो सब पुद्गल का खेल है, हमने इसमें कुछ नहीं करा, है ना। जैसे आपको संस्कृत के कोई भी स्तोत्र आदि पढ़ने हैं, श्लोक आदि पढ़ने हैं, तो ऐसे तो लोक में कितने लिखने वाले हो गए, कितने बड़े बड़े कवि हो गए। कालिदास ने भी लिखा है, बाण भट्ट ने भी लिखा है, वाल्मीकि ने भी संस्कृत में लिखा है। लेकिन हमारे जैनाचार्य और विद्वानों ने जो स्तोत्र आदि लिखे हैं, उनमें एक अद्भुत ही महिमा है, एक अलग ही चमत्कार है। और उन चमत्कारों के माध्यम, जो स्तोत्र के चमत्कार हैं, उनके माध्यम से बाह्य में भी चमत्कार होते दिखाई देते ही हैं। उन सब की कथाएं भी हैं, और उन सभी का ही पाठ, उन सभी का ही पान हम सभी लोग इस मंगल पीयूष बैच में करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, उससे पहले एक बात, पहली क्लास में भी मैंने थोड़ा सा नोटिस किया था, और आज भी शायद मैंने नोटिस करा, मुझे हो सकता है सुनाई में गलती पड़ा हो, लेकिन एक प्रश्न है आप लोगों से, भक्तामर स्तोत्र का सही नाम क्या है? भक्तामर या फिर भक्तांबर? कौन आंसर देना चाहेगा? हाँ, वर्षा आंटी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। भक्तामर या फिर भक्तांबर? अंबर है लास्ट में या फिर अमर है लास्ट में? भक्तांबर है ना, अमर है अंबर है ना, भैया, भक्तांबर होता है ना, भक्तांबर स्तोत्र। भक्तांबर है। हाँ, अंबर, ठीक है। बिमलेश आंटी आप क्या बोल रहे हैं? अमर होता है दीदी, भक्तों को अमर करने वाला है। अच्छा, भक्तों को अमर करने वाला।
हाँ साकिब भैया कोई इनपुट? नहीं नहीं, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आपने पूछा तो कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया। मुझे मतलब ऐसा लगता है भक्तामर बोलते हैं, भक्तामर स्तोत्र, ऐसा भक्तांबर। मैंने नाम याद नहीं आ रहा है कि मैंने पढ़ा हुआ देखा, भक्तांबर देखा हो, भक्तामर देखा है ऐसा याद आ रहा है। उसका अच्छा मीनिंग लेकिन कुछ ऐसा पता नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए आप, मैंने मतलब मैं जैसी भी मैंने क्लासेस ली हैं, जैसे भी मैंने लोगों से सुना है, 90% लोग। अच्छा और कोई कुछ बोलना चाहेगा? रितु भाभी? चलिए हाँ, रितु भाभी, भक्तांबर होता है क्या भक्तामर होता है? क्या नाम है स्तोत्र का? लास्ट में अंबर है कि अमर है? चलिए लगता है कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज है। ठीक है चलिए, और कोई? हाँ ज्योति आंटी कुछ बोलना चाहेंगी क्या? बोलिए। हाँ, भक्तांबर अमर होगा एंड में शायद। अमर हाँ भक्तांबर अमर ही होना चाहिए। नहीं, भक्तांबर बोल रहे हैं आप, तो अंबर होना चाहिए कि अमर होना चाहिए? अमर होना चाहिए। अमर मतलब जो अंबर। भक्तों, जिस हाँ स्तोत्र को पढ़ के भक्त लोग अमर हो जाते हैं, वो हाँ भक्तामर स्तोत्र, राइट? हाँ शायद। जो अर्थ बिमलेश आंटी ने निकाला है, ठीक है। हाँ अच्छा चलिए, देखिए मैंने जितने लोगों से भी सुना है, ये प्रायः बहुत बड़ी गलती हो जाती है। 90% लोग, 90% लोग इस स्तोत्र का नाम, हम पढ़ने नहीं वाले हैं लेकिन हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था, इसलिए अब मैं बोल रहा हूँ, और बहुत प्रसिद्ध है, बहुत, अपन डेली भी उसको कई लोग पढ़ते हैं, मंदिरों में पाठ होता है। उस स्तोत्र का नाम भक्तांबर नहीं है, ठीक है? लास्ट में अंबर नहीं है, भक्तांबर। भक्तांबर का क्या अर्थ होगा? जो भक्त के कपड़े, अंबर मतलब कपड़े, तो भक्त के कपड़े रूपी स्तोत्र, कोई कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है उसका, है ना? तो भक्तांबर स्तोत्र नाम नहीं है, स्तोत्र का नाम है भक्तामर, ठीक है? उसके अंत में अमर शब्द है, भक्त अमर। अच्छा, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि जिसको पढ़ के भक्त लोग अमर हो जाते हैं। ऐसा अर्थ नहीं है। भक्तामर का मतलब होता है अमर, जो कहते हैं, अमर कहते हैं देवों को, ठीक है? जो देव लोग होते हैं ना, देवगण, उनको अमर कहा जाता है। तो जिनके भक्त अमर हुआ करते हैं, मतलब जिनके भक्त देवगण भी हुआ करते हैं, है ना? तो ऐसे जिनेंद्र भगवान, आदिनाथ भगवान, उनकी स्तुति करी गई है भक्तामर स्तोत्र में। इसलिए आपके जो भक्त हैं वो अमर हैं, देवलोग हैं, इसलिए उस स्तोत्र का नाम पड़ गया भक्तामर स्तोत्र, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारी कक्षा, जो ये कक्षा चलेगी, इसमें उच्चारण पर विशेष आपका ध्यान दिया जाएगा। इसलिए अपन ये गलती तो ना करें कि हम स्तोत्र का नाम ही गलत बोलें। स्तोत्र का नाम क्या है? भक्तामर है कि भक्तांबर है? जो जो भक्तामर कह रहे हैं वो एक उंगली दिखा दे, जो भक्तांबर कह रहे हैं, लास्ट में अंबर है, वो दूसरी 2 उंगलियां दिखा दे। हाँ वीडियो में मुझे दिख रहा है भक्तामर या फिर भक्तांबर। रितु भाभी भक्तामर, ओके। हाँ बिमलेश आंटी, उंगली नहीं दिख रही मुझे आपकी। हाँ 1, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ये बात अपन को क्लियर हो गई, ठीक है? चलिए, कल आपकी थोड़ी गलती हुई थी, ये वाली भक्तांबर और भक्तामर वाली, इसलिए मैंने आपका थोड़ा सा फोकस डाल दिया, बाकी कुछ नहीं। आप लोगों को और भी लोग कोई सुनते ऐसे, अगर आपको मंदिर में कोई ऐसा बोलते दिखे भक्तांबर, तो उनको स्तोत्र खोल के उसका पहला शब्द दिखा दीजिएगा, उसमें भक्तामर ही लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए, हाँ आज अपन को क्या करना है, आज मैं आप लोगों को, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी चारुल जी ने एक सस्पेंस छोड़ा था, कि आपको एक ऐसा गजब का श्लोक आज दिखाया जाएगा, जहां पर आपको लगेगा कि श्लोक का चमत्कार यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन उस श्लोक का असली चमत्कार वहीं से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है? तो वो श्लोक तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा ही। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्तुति विद्या नामक एक महान ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने 24 तीर्थंकर भगवानों की स्तुति करी है, ठीक है? तो उसी का वो एक श्लोक है, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के सामने।
दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना? जी। ठीक है, चलिए पहले अपन इसको एक साथ पढ़ते हैं। गत्वैकस्तुतमेव वासमधुना तम येच्युतं तम पीशते यन्नत्येति सुशर्म पूर्णमधिका मदिकां शान्तिं व्रजेत्तात्मना यद्भक्त्या शमिता कृशाघमरुजम् तिष्ठेज्जना स्वालये ये सद्भोग कदायतीव यजते ते मे जिनः सुश्रिये। चलिए, ये स्तुति विद्या का 116 नंबर का श्लोक है। ठीक है, आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये मेरा पॉइंटर दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? हाँ, कोई एक जन बता दे मुझे, ये पॉइंटर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, ओके। चलिए एक बार अर्थ पढ़ लें अपन। जो इस समय परम पूज्य, विनाश रहित, अविनाशी ही उस मोक्ष स्थान को पाकर परम ऐश्वर्य का अनुभव कर रहे हैं, जिनको नमस्कार करने मात्र से पूर्ण रूप से अनंत सुख प्राप्त हो जाता है, जिनकी भक्ति से यह जीव मतलब संसारी प्राणी अधिक शांति को प्राप्त होकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मार्ग के द्वारा स्वालय अथवा उत्तम आलय अथवा आत्म आलय अथवा मोक्ष मंदिर में निवास करता है और उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग दूर हो जाते हैं। जो अपने पूजक भक्तों के लिए अति उत्कृष्ट समीचीन भोग प्रदान करते हैं, वे देवादिदेव जिनेंद्र भगवान मुझ मतलब आचार्य समंत भद्र के लिए भी मोक्ष रूप लक्ष्मी के लिए भवंतु क्रिया का यहाँ पिछले श्लोक से अध्याहार किया है, प्रदाता होवे अर्थात मुक्ति श्री की प्राप्ति में मेरे प्रधान सहायक बने। ठीक है, तो ये आचार्य समंत भद्रदेव ने जिनेंद्र भगवान की स्तुति करी है, जिसमें ऐसा कहा है कि हे जिनेंद्र देव, आपकी जो भी स्तुति करता है उसको स्वयं को भी मोक्ष आलय मतलब मोक्ष रूपी मंदिर प्राप्त होता है। और ये तो मोक्ष की बात हो गई, जब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही तब भी संसार में जब तक वो जीव रहता है तब भी उसकी पाप की उदीर्णा होती है, पाप का संक्रमण होता है, लौकिक भोग भी प्राप्त होते हैं, रोग आदि मिट जाते हैं। ठीक है, ऐसी स्तुति आचार्य देव ने इस 116 नंबर के श्लोक में करी है। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था, अलंकार कई प्रकार के हुआ करते हैं। ठीक है, अलंकार मतलब कि क्या होता है कि अलंकार मतलब होता है ये जो श्लोक आदि आचार्य देव लिख रहे हैं इनको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव आपको बनाना है। जैसे अपन इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में जब कोई भी लेख लिखा जाता है तो उसमें जो राइटर होता है ना, वो एक मिनट, वो जो राइटर होता है वो मेटाफर्स का प्रयोग करता है ना। मेटाफर्स मतलब क्या होता है कि हाँ, कोई कुछ कह रहा है? चलिए, मेटाफर्स आदि के प्रयोग के द्वारा उसको और भी ज्यादा सुसज्जित कर देता है ना। वैसे ही हिंदी में भी जो काव्य आदि हुआ करते हैं, संस्कृत में जो काव्य आदि हुआ करते हैं, उनको और सुसज्जित करने के लिए, उनको पाठक गण के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अलंकार आदि का प्रयोग होता है। अब वह अलंकार बहुत सारे प्रकार का होता है, वह काव्य अलंकार भी होता है, वह चित्र अलंकार भी होता है। ठीक है, तो आज अपन जो एक सैंपल देखने वाले हैं वो आज अपन एक चित्र अलंकार का सैंपल देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो चित्र अलंकार का आप एग्जाम्पल देखेंगे, इससे आपको ख्याल में आएगा कि एक एक
मतलब एक संस्कृत की लाइन लिखने में कितनी कठिनाई होती है। ठीक है, हम जिन्होंने संस्कृत का ऐसे मतलब फॉर्मल रूप में, अपन लोगों ने तो संस्कृत का अध्ययन कभी किया नहीं है कि हमने शुरुआत से लेके अंत तक संस्कृत से पढ़ाई करी हो, तो अपन लोगों को तो और भी ज्यादा कठिन लगेगा कि आचार्य देव ने इतने कठिन कठिन संस्कृत के श्लोक बना कैसे दिए। ठीक है, तो इसका अब आप एक नमूना देखिए। ये जो अभी आप लोगों ने 116 नंबर का श्लोक पढ़ा, ठीक है, आचार्य देव ने यह श्लोक लिखा ही इस रूप में है कि इसको एक चक्रवर्त मतलब एक सर्कुलर डायग्राम में इसको पिरो दिया जाए। मतलब देखिए, इसका डायग्राम भी बना हुआ है ग्रंथ में। ये देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो अब आप बोलेंगे कि भैया ये दीपावली की ये चक्री जैसा क्यों दिखाई दे रहा है हमको, इसका मतलब क्या है, इसको हम समझे कैसे, ये है क्या? ये वो श्लोक ही है जो अपन ने अभी अभी पढ़ा है। अब आप लोगों को इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो देखिए, जो श्लोक की पहली लाइन थी वो ये जो पैटर्न मतलब एक ये सर्कल, ये टोटल यहाँ पे कितने सर्कल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल मिला के यहाँ पे 9 सर्कल्स हैं। ठीक है, और उनके अंदर ये फूल जैसा एक आकार आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए पहली लाइन क्या थी, गत्वैक स्तुतमेव वासम धुना तम ये च्युतम स्वीशते। ठीक है, अब देखिए, गत्वैक स्तुतमेव वासम धुना तम ये च्युतम स्वीशते। दिखाई दी पहली लाइन? ये पूरी पेटल पे, ये जो एक पूरा जो आपका फूल है उसकी जो एक ये पंखुड़ी है, इस पूरी पंखुड़ी पर प्रथम लाइन आ रही है। ठीक है, चलिए अब दूसरी लाइन पे आते हैं। यन्न यन्न त्यैति सुशर्म पूर्णमधिकाम शांतिम व्रजत्वाद्वना। ठीक है, हाँ, कहीं पे दिख रही है आप लोगों को दूसरी लाइन? ढूंढिए जरा। हाँ, थोड़ा आपको सर घुमाना पड़ेगा क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं घुमा सकता हूँ इसलिए। हाँ, थोड़ा सर घुमा घुमा के देखिए कहाँ दिख रही है ये दूसरी लाइन आप लोगों को। जिसको दिख जाए वो मुझे अनम्यूट करके उत्तर दे सकता है। उसके जो राइट हैंड साइड में है पेटल, उसमें है। हाँ, ये जो सेकंड पेटल है ना, ये पूरी हाँ, देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है क्या? वर्षा आंटी दिखाई दिया? थोड़ा जूम करूं, ये देखिए, हाँ मिला सर, अच्छा है। मिला? यन्न तैति सुशर्म पूर्ण मधिकाम शांति व्रजी त्वा ध्वना। दिखाई दी दूसरी लाइन? ठीक है, चलिए तीसरी लाइन पे आते हैं अपन लोग। यद भक्त्या शमिता कृशाग मरुजम तिष्ठे जना स्वालये। ठीक है, हाँ, तीसरी लाइन ढूंढिए। नेक्स्ट है इससे राइट पे। ये वाली? हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया। ये देखिए तीसरी लाइन ये आ रही है। ये तो बिल्कुल ही विपरीत हो रहा, मतलब उल्टा हो रहा है, तो पर थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा। यद भक्त्या शमिता कृशाग मरुजम भूल गए। तिष्ठे जनः स्वालये। ठीक है, ये तीसरी लाइन आ गई। चलिए लास्ट लाइन पे आए। ये सद्भोग कदायतीव यजते ते मे जिनः सुश्रिये। हाँ, अब देखिए चौथी लाइन कहाँ दिख रही है? सबसे लास्ट वाले सर्कल में है भैया। साकेत भैया दिखी? हाँ, लास्ट वाले सर्कल में है ये।
वर्षा आंटी, लास्ट लाइन। भैया लास्ट वाले सर्कल में ही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही विमलेश आंटी। देखिए अभी देखिए ये लास्ट लाइन, सद ओ, भोग कदा यतीव यजते ते में जिना सुश्री। ये देखिए ये जो अंतिम सर्कल है इसमें सर्कुलर पूरी वह लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए पहली लाइन तो आचार्य देव पहले लिख चुके थे, दूसरी लाइन वो लिख चुके थे, तीसरी लाइन लिख चुके थे। अब उनको चौथी लाइन ऐसी बनानी थी कि पहले तीनों मतलब जो पहली तीनों लाइन थे उनके जो ये अक्षर हैं, ये कॉमन वाले अक्षर या ते न, ये भी कवर हो जाए चौथी लाइन में बराबर। ये आपको इसका गजब का चमत्कार समझ में आ रहा है। एक चमत्कार तो इसका ये हो गया। दूसरी बात ये है कि अब वो एक भी अक्षर इधर का उधर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने यदि एक भी अक्षर इधर का उधर किया तो फिर ये आपकी जो 9 सर्कल्स बन रहे थे, ये 9 सर्कल से हटके 10 सर्कल हो जाता या फिर 8 सर्कल हो जाते बराबर। तो मतलब चारों ही लाइंस में सेम लेटर्स होने चाहिए। ठीक है। दूसरा चमत्कार। तीसरा चमत्कार ये, तीन जो स्टार्टिंग की जो तीनों लाइन है उन सभी के सेंटर में जो लेटर आना चाहिए वो माँ ही होना चाहिए, क्योंकि यदि एक कॉमन लेटर नहीं हुआ फिर ये पूरा चित्र नहीं बन पाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों के? तो ये तो 3 चमत्कार आप लोगों को इसी एक छोटे से चित्र में नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इस एक श्लोक का जो चमत्कार है वो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन इस श्लोक का जो असल चमत्कार है वो अब आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इसकी ये देखिए, ये जो थोड़ा सा ग्रे वाला जो सर्कल है ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मतलब 1 2 3 4, चौथा जो सर्कल है अंदर से ये वाला दिखाई दे रहा है? थोड़ा और जूम कर दूं, ये देखिए। ठीक है, विमलेश आंटी दिखाई दे रहा है? हाँ, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है शांति वर्म क्रतम। क्या उनका लिखा नाम है, नाम है उनका, हाँ, ये समंत्र भद्र स्वामी जी का। बहुत बढ़िया। शांति वर्म क्रतम मतलब ये जो पूरा स्तुति विद्या, ये पूरा जो श्लोक लिखा गया है ये शांति वर्म कृतम है। और ये शांति वर्म किसका नाम है? ये समंत भद्र स्वामी का ही नाम है। तो आचार्य देव ने एक श्लोक में भगवान की स्तुति भी करी, ये पूरा चित्र अलंकार रूप भी बनाया, साथ ही साथ उस श्लोक की रचना इस प्रकार से करी कि उसके चौथे सर्कल में उनका नाम भी आ जाए। गजब, आप अपन कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा कुछ बनाने की। ठीक है, चलिए अब आपको लग रहा होगा इस श्लोक का चमत्कार यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन इस श्लोक का चमत्कार अभी भी बाकी है। चलिए और दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखिए, अब आप लोगों को बाहर से 1 2 3 4, बाहर से जो चौथा नंबर का सर्कल है वो देखना है। आ गया भैया, समझ में आ गया। हाँ भैया, स्तुति विद्या शतक लिखा हुआ है। हाँ, ये देखिए, स्तुति ती शतम जी नह स्तुति शतम जिनाह। इस ग्रंथ का नाम क्या है? स्तुति विद्या। ठीक है, और इसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति करी गई है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भी इसमें आ गया, स्तुति शतम मतलब स्तुति शत मतलब 100 इसमें श्लोक है। स्तुति शतम जिनाह।
जिनेंद्र भगवान की स्तुति इस श्लोक में करी गई है, इसलिए इसका नाम भी इसमें आ गया। तो इसका मतलब आचार्य देव जिन्होंने इसकी रचना करी उनका नाम आ गया, जो इस पूरे ग्रंथ की जो नाम है स्तुति विद्या वो भी आ गया। तो मतलब अब आप बस सोचिए कि एक इस श्लोक को बनाने के लिए अगर अपन हिंदी में भी ट्राई करें, और जब ये मैंने मंगलायतन में जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तब हमने ये बहुत प्रयास करा कि हम संस्कृत में तो इसको बनाने की कल्पना ही नहीं कर सकते, हम हिंदी में भी इसको बनाने का प्रयास करें। तब हमने हिंदी में इसको बनाने का प्रयास करा तो हमसे वो भी नहीं बना। हम तो ये सोचे कि हम बस एक चीज को पूरे चीज 4 लाइनों को लिखकर उसको चित्र अलंकार में डालने का प्रयास करें, हमसे वो भी कंप्लीटली नहीं हुआ। आचार्य देव ने उसको संस्कृत में लिखा, चित्र अलंकार में उसको डाला, बराबर लेटर्स में लिखा, उन्होंने अपना नाम भी उसमें डाला चित्र अलंकार में, और साथ ही साथ उस पूरे जो रचना का नाम है वो भी उसमें आ गया। तो एक ही श्लोक में कितना चमत्कार गर्भित हो सकता है वो आप बस एक श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप समझिए कि कैसी प्रतिभा के धनी हमारे आचार्य और विद्वान लोग होंगे जिन्होंने ऐसे गजब गजब के ऐसे महान के श्लोकों की रचना करी, स्तोत्रों की रचना करी, और उसके साथ साथ हमें अपने भाग्य की कितनी महिमा आनी चाहिए कि अपन लोगों को ये सब पढ़ने को और देखने को मिल रहा है ना। हमें अपने पुण्य पर कितना बहुमान आना चाहिए कि अपन को ये ऐसा सत्समागम, ऐसे ग्रंथ, ऐसे आचार्य, ऐसे विद्वान, ऐसा समय अपन लोगों को प्राप्त हो गया कि ऐसे गजब की प्रतिभा, ऐसे गजब के भावपूर्ण स्तोत्र, श्लोक आदि पढ़ने को, सुनने को अपन को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बाहर की जो चीजें हैं उन सभी को पढ़ने का अपन का मोह आदि सब कुछ खत्म हो जाएगा जब अपन ऐसी चीजें पढ़ने लगते हैं, है ना। तो ये स्तुति विद्या नामक एक आचार्य समंतभद्र स्वामी का ये ग्रंथ है। आपको कहीं पर अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको ग्रुप पे इसको सेंड कर दूंगा। आपको इसको पढ़ने के भाव हो तो बिल्कुल इसमें पढ़िएगा। ये ऐसे ही और भी टाइप के चित्र अलंकार के रूप में आचार्य ने श्लोक इसमें लिखे हैं, तो आप उनको भी देखिएगा। इन सभी के डायग्राम्स इस ग्रंथ में दिखे गए हैं। देखिए, एक और ये चित्र अलंकार है, लेकिन इसमें वो नाम वाला और ग्रंथ का नाम वाला नहीं है, सिर्फ ये चित्र अलंकार है। और भी ऊपर ये चक्रवर्त ही है, ये भी चक्रवर्त है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऊपर दिए उन्होंने। तो ये घर पे आप लोग पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, ये आप देखिएगा कि अन्य अन्य कौन कौन से प्रकार के आचार्य देव ने यहाँ पर चित्र अलंकार दिए हैं। ठीक है, और उनका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया गया है कि वो बनते कैसे हैं। ये देखिए, मुरजबंद, ये कल दिखाया गया था आप लोगों को। चलिए, ठीक है, तो समझ में आया क्या क्या कर रहे थे आज अपन पूरी क्लास में, उद्देश्य क्या था अपना ये सब देखने का, ये चित्र अलंकार वगैरह देखने का उद्देश्य क्या है अपना, कौन बताएगा? आचार्यों की महिमा कैसा कैसा लिखा हुआ है। हाँ, स्तोत्र, विशाफार स्तोत्र तो अपन बाद में प्रारंभ करेंगे। उसके पहले जो विशाफार स्तोत्र जैसे महान स्तोत्र जिन आचार्यों और विद्वानों ने लिखे हैं उनकी बहुत महिमा अपन लोगों को आना चाहिए, है ना। हम बाहर की कोई चीजें पढ़ते हैं, हम कोई बहुत अच्छी नॉवल पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी कविता का पाठ सुन लेते हैं, तो हमें उन लोगों की कितनी कितनी महिमा आती है। हमें ऐसा भाव होने लगता है कि हमें भी ऐसा कुछ लिखना है या फिर हमें इनका ही समागम चाहिए। जबकि हमारा जो जैनागम है वो ऐसे ना जाने कितने 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 कलाओं से भरा हुआ है ना। तो फिर तो बाहर का तो सारा मोह अपना खत्म ही हो जाना चाहिए। बाहर का कुछ पढ़ने का, बाहर का कुछ सुनने की चीज, मोह अपना बिल्कुल गलित हो जाना चाहिए। और वैसे भी अपनी आयु कितनी ज्यादा है अपना 60-70 वर्ष का जीवन है, और उसमें भी अगर अपन बाहर की इतनी सारी चीजें पढ़ने में ही समय निकाल देंगे तो वैसे भी अपना पूरा दिन ही इतना टाइटली पैक्ड होता है
सुबह हमें ये करना है, शाम को हमें ये करना है, दिन में हमको ये करना है। बचते हमारे पास 1-2 घंटे हैं, उसमें भी अगर अपन बाहर की चीजें पढ़ते रहें तो फिर तो अपना पूरा समय ऐसे ही चला जाएगा, है ना। तो आज की क्लास लेने का मेरा मेन उद्देश्य आपके साथ यही था कि एक तो अपन लोगों को ये समझ में आए कि जो चीजें अपन आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही अद्भुत और विरली चीजें पढ़ने वाले हैं, और उनके लिखने वाले जो जीव हैं वो भी बहुत ही महान और विरले जीव हैं। इसलिए अपने पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए इन स्तोत्र आदि का पाठ शुद्ध उच्चारण पूर्वक सही अर्थ समझते हुए अपन लोगों को करना है। ठीक है, जब आप इन कक्षाओं को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तब पूर्ण उपयोग पूर्वक हमें उन स्तोत्र आदि का पाठ आदि करना है। मुख शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, इन सभी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, तब जाके तो अपन के अंदर विशुद्धता आ पाएगी। जब बाहर की विशुद्धता नहीं होगी तब अपन अंदर की विशुद्धता का भी कैसे ख्याल रख पाएंगे, है ना। तो बाहर की विशुद्धता के साथ साथ अंदर की विशुद्धता भी आए, इसके प्रयास पूर्वक अपन लोगों को आगे की कक्षाएं अटेंड करनी है। ठीक है, तो अगले क्लास से आप लोगों का विशापहार स्तोत्र प्रारंभ होगा, जिसको चारुल जी लेंगी। अगली कक्षा में मेरे ख्याल से आप लोगों को जिन्होंने विशापहार स्तोत्र लिखा है, ऐसे कवि धनंजय, उनका परिचय सुनने को मिलेगा। साथ ही साथ विशापहार स्तोत्र की क्या कहानी है, इसका भी परिचय आप लोगों को अगली क्लास में सुनने को मिलेगा। वो शाश्वत चारुल जी आप लोगों की क्लास लेंगी, और मैं भी यहाँ पे मौजूद तो रहूंगा, मुझे भी, क्योंकि मैंने भी कभी विशापहार स्तोत्र पढ़ा नहीं है तो मुझे भी पढ़ना ही है। तो साथ में अपन लोग सब पढ़ेंगे। आप लोगों को नई कोई भी बात ख्याल में आती है, बिल्कुल सभी लोगों के साथ शेयर करें। हाँ, साकेत भैया कुछ कह रहे हैं? नहीं, तो अगली क्लास 8 बजे से 8 बजे रहेगी नहीं ना नहीं नहीं, शाम को? आज की क्लास बस क्योंकि मैं ले रहा था और मैं अभी ऑफिस से आया था इसलिए मैंने लेट करवाया था। बाकी आप लोगों की क्लास थर्सडे फ्राइडे दिन में 3 बजे से 4 बजे तक रहेगी, और कदाचित कोई यदि लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा है तो हम इन क्लासेस को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग यूट्यूब से भी उनका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ बोलना है, कोई नई बात, ये चित्र अलंकार आदि को देखकर आप लोगों को कैसा लगा, कुछ भी इनपुट कोई देना चाहे तो बिल्कुल बोल सकता है। मुझे ये लग रहा था कि जैसे वो जब लिखते होंगे हाँ, तब वो हाँ। तो उनका मतलब लिख देते होंगे वो, और वो काव्य कला ऐसी है कि वो चित्र अलंकार हो जाता है। ऐसे देखना नहीं पड़ता होगा उनको कि ये चित्र अलंकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनको वो कला इतनी पारंगत हो जाते हैं कि वो अपने आप ऐसा आ जाता होगा। हाँ, मतलब ऐसे ही बन पाते होंगे ये स्तोत्र। ऐसा भी हो सकता है कि वो इतने यूज्ड टू हो गए हैं उन अलंकार आदि का प्रयोग करने में हाँ कि वो सहज रूप से ही उनके अलंकार रूप बन रहे हैं, है ना। अलग हाँ, से उनको वो बुद्धि लगानी ना पड़े, बिल्कुल बिल्कुल संभव है। और आचार्यों पे और अपने उनकी आचार्यों शिक्षा भी ऐसी होती होगी कि जैसे संस्कृत की हुई शिक्षा, और उनका क्षयोपशम वगैरह इतना महान रहता होगा कि हाँ, फिर उनका वो जैसे आपने बोला कि उनके उसमें ही आ जाता होगा ये बिल्कुल बिल्कुल लिखना और बिल्कुल ऐसा संभव है। करना, कितने ऐसे, प्रैक्टिस मतलब हाँ सहजता से। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल संभव है। मतलब तप आदि में इतना लीन रहते हैं और कैसी गजब गजब की रिद्धियां उन्हें प्रकट हो जाती है, पता भी नहीं रहता। मुनिराजों को पता भी नहीं लगता उनको रिद्धियां प्रकट हो गई हैं। और ऐसी रिद्धि कि ग्रंथ का एक अक्षर पढ़ लें, बीज अक्षर, और पूरे ग्रंथ का ज्ञान कर लें, ऐसी रिद्धियां प्रकट हो गई जिसको बीज रिद्धि कहा जाता है। तो आचार्यों की अलग ही महिमा है, अद्भुत ही महिमा है। और क्या ही उनका जीवन होता होगा, कैसा गजब का उनका क्षयोपशम होता होगा, कैसा गजब का ज्ञान होता होगा, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। अपन तो बस ये समझे कि अपन का बहुत बड़ा भाग्य है कि अपन को ये सब सुनने पढ़ने को मिल रहा है ना। और इसकी अनुमोदना करते हुए अपन जितना जितना इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, अंतर में अर्थ अवधारण करेंगे, उतना उतना अपन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आधे पौन घंटे की क्लासेस होंगी, बिल्कुल आप लोगों को समय निकालकर इन कक्षाओं को अटेंड करना है और इनका लाभ लेना है। ठीक है, चलिए, अपन सभी लोग, अपना समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर अपन लोग क्लास को एंड करते हैं। हाँ,
सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाकी अवगाहनत शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहनत शुद्ध होए प्राणी। भाग चंद निहचय घट माहिया प्रमानी। सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। नौ बार नमोकार मंत्र। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्झाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्झाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्झाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्झाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्झाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्झाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्झाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्झाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्झाणम, नमो लोय सब साहुणम। बोलिए अंतर मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। जय हो। द्वादशांगमय जनवाणी माता की जय हो। जय हो। सर्व वितरागी संतों की जय जय हो। हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। जय सभी लोगों को जय सादर जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलिए, हाँ बिमलेश आंटी, बाकी सब बढ़िया? वर्षा आंटी सब बढ़िया? हाँ जी सब बढ़िया है भैया। हाँ, अच्छा चल रहा है स्वाध्याय वगैरह? हाँ भैया अच्छा चलिए। आपकी कृपा है। आपका अरे इतना हमारी प्यार आपको करते हो याद भैया बहुत सब। करते हैं हम आप लोग। सर्विस भी करते हो, जॉब भी करते हो, पढ़ाते भी हो। बहुत याद हमारे आती है आपकी। आपका वो जो रवि संग्रह जी, आज भी हमें बहुत याद आता है आपने जो पढ़ाया। अच्छे से याद आया तो इतना अच्छे से समझाया आपने, पढ़ाया बहुत। चलो उसके बाद बढ़िया स्टॉप बढ़िया। देश भी पढ़ा है। हाँ स्टोपदेश अनुभव भैया से पढ़ा। हाँ, उमर भाई ने पढ़ाया। चलिए बढ़िया, अच्छा था। कर्णान्योग की ली थी आपने क्लासेस? हाँ जी वो भी गई थी, अब भी चल रही है, वो गुलिस्तान विवेचन चल रहा है। हाँ 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 हाँ, मालूम मालूम मुझे। वर्षा हाँ आंटी आप भी ले रहे हैं वो क्लासेस? नहीं बहुत वो अच्छा पढ़ाते हैं भैया वो भी। हाँ वो भैया, मैं कहा सारे भैया इतने अच्छे पढ़ाते हैं, कहाँ से इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने छोटी सी उम्र में। हम इतने बड़े हो गए, हमारे से कुछ नहीं आता। हाँ, अनुभव भैया नहीं, अनुभव भैया वैसे भी डेली स्वाध्याय करवाते हैं पुणे में, बहुत अच्छा स्वाध्याय है उनका। हाँ जी, तो वो भी बहुत अच्छी जॉब करके क्लासेस आते लेते हैं। हैं, फिर वो अपना टाइम निकालते ही हैं किसी ना किसी तरह से। हाँ अब हाँ तो हाँ सुबह को ले रहे हैं 7:30 से। हाँ हाँ हाँ, बराबर सुबह बराबर। सुबह की नहीं हो पाती, लेकिन बस फिर वीडियो सुननी पड़ती है वो अच्छा अच्छा यूट्यूब अच्छा, पे। हाँ मंदिर का ठीक है। टाइम होता है ना वो सुबह अक्सर। हाँ सही बात है, नहीं ठीक है, जहाँ जैसा मैनेज हो उतना ठीक है। हाँ बाकी मंदिर का भी, जो मंदिर में स्वाध्याय चल रहा हो ना, उसको भी हाँ, मतलब उसको मत हटाइएगा, फिर क्योंकि देर से ये मंदिर वाली, नहीं जाया जाता भैया, फिर है ना रह जाता है फिर मंदिर। हाँ सही बात हाँ, है। और फिर वो घर का ये काम वाली भी होता क्लासेस है। आप यूट्यूब से अटेंड कर सकते हो, वो हाँ मंदिर वाली मंदिर की व्यवस्थित रहनी चाहिए। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक। भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिन भैया।